भारत नहीं भूला है कारगिल, आखिरकार इजराइल ऐसा क्यों कह रहा है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब चाइना को टक्कर देने के लिए उतार दिए हैं अपनी रोबोट की आर्मी भी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत में इजराइल के राजदूत रह चुके डैनियल कारमन ने गाजा युद्ध में उलझे उनके देश को इंडिया से हथियार मिलने के लिए तारीफ की है। इजरायली मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान इजरायली सहायता के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए इजराइल को हथियारों की आपूर्ति कर रहा है। 2014 से 2018 तक भारत में इजराइल के राजदूत रहे डैनियल की ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब लगातार ऐसी खबरें हैं कि भारत ने इजराइल को ड्रोन और तोप खाने के गोले की आपूर्ति की है, क्योंकि हमास के खिलाफ 8 महीने से अधिक समय से जारी युद्ध के कारण इजराइल के पास हथियारों की कमी हो गई है। डैनियल कारमन ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारतीय हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल उनके साथ था। इजराइल उन कुछ देशों में से एक था जो उनके साथ खड़ा था और उन्हें हथियार मुहैया कराता था। भारतीय इसे नहीं भूलते हैं और अब वे इसका बदला चुका सकते हैं। भारत ने अब तक इजराइल को हथियारों की आपूर्ति की न तो पुष्टि की है और न ही इनकार किया है। भारत की ओर से कहा गया है कि वो गाजा में संघर्ष का बातचीत के जरिए समाधान चाहता है। हालांकि मई में स्पेन ने अपने बंदरगाहों पर भारत से इजराइल के लिए हथियार ले जाने वाले जहाजों को रुकने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इससे पता चला था कि भारत की ओर से इजराइल को मदद दी जा रही है। डैनियल कारमन ने साल 1999 में मई और जुलाई के बीच जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई का जिक्र किया था। भारत को उस वक्त इजराइल से गाइडेड युद्ध सामग्री और निगरानी टूल समेत महत्वपूर्ण सैन्य आपूर्ति, ड्रोन और उपकरण मिले थे। इनसे भारतीय सेना को युद्ध के मैदान में काफी मदद मिली थी। कारगिल की लड़ाई तब शुरू हुई थी जब पाकिस्तानी फौज के जवान त्रास सेक्टर में घुस आए थे। पाकिस्तानी सैनिकों के ऊंचाई पर होने की वजह से भारत के सामने मुश्किल आ रही थी और ऐसे वक्त में इजराइल आर्मी की ओर से मिली काउंटर टेररिज्म और लिमिटेड वॉर की जानकारी भारतीय सेना के काम आई थी। इजराइल ने भारत को ऊंचाई पर निगरानी करने वाले हेरोन और सर्चर जैसे यूएवी भी दिए थे। इससे इंडियन आर्मी को घुसपैठियों की सटीक लोकेशन हासिल करने में मदद मिली थी। इसी मदद का हवाला देते हुए अब इजराइल के पूर्व राजनयिक भारत के एहसान उतारने की बात कह रहे हैं। वैसे आपको बता दें, अभी जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध में कहीं भी शांति का नाम नहीं दिख रहा है, पर हाँ इतना जरूर दिख रहा है कि अब ये युद्ध हिजबुल्लाह के खिलाफ जा रहा है। और ऐसे में अमेरिका ने ये भी वार्निंग दी है इजराइल को कि देखो, अगर ये युद्ध हिजबुल्लाह की तरफ बढ़ता है तो कहीं ऐसा न हो कि इस युद्ध में ईरान भी कूद जाए। और आपको बता दूं, यहाँ पर इजराइल की तरफ से कई चीजें स्पष्ट है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख सकते हैं, जिस ट्वीट में इजराइल के डिफेंस फोर्स का ये कहना है कि चाहे कुछ भी हो, हम अंजाम तक जरूर पहुँचेंगे। जो ये युद्ध चल रहा है, इस युद्ध को अंतिम क्षण तक जरूर पहुँचाएंगे। जो हमारा इरादा है वो इरादा हम पूरा करेंगे। हालांकि इन सब के बीच में एक चीज और आ गई है और वो चीज है तुर्की के तरफ से वार्निंग दी गई है साइप्रस को। हिजबुल्लाह के बाद तुर्की को, साइप्रस को कहा गया है कि आप इजराइल युद्ध से दूर ही रहिए। साइप्रस को क्यों कहा गया है? तो दरअसल तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान ने ये कहा है कि साइप्रस आजकल ऑपरेशन सेंटर बनने का काम कर रहा है। गाजा में हमले के लिए इसके कई बेस को इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए इसने साइप्रस को ये कहा है कि आप इस मुद्दे में न पड़े। हालांकि ये सब जो कुछ भी हो रहा है, इसका असर क्या बाकी दुनिया पर भी पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। CNBC का एक खबर देखिए, इन दोनों की लड़ाई की बात भर से ही तेल के प्राइस में 1% की बढ़ोतरी हो गई है और इस 1% की बढ़ोतरी का मतलब है कि पूरी महंगाई में भी काफी हद तक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर ये युद्ध लंबा चला तो फिर ये जो मुसीबत है महंगाई की, ये कम नहीं होने वाली है।
खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्या इस युद्ध को शांत करने की कोशिश हो रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, गैलेंट और ब्लिंकन मिल रहे हैं आपस में ताकि लेबनान बॉर्डर पर जो ये युद्ध का माहौल बन रहा है, इस युद्ध के माहौल से बचा जा सके और ऐसी स्थिति पैदा न हो। पर कहा जा रहा है कि ऐसा होगा नहीं और इजराइल इस युद्ध के लिए जरूर कूदेगा। खैर, जहां एक तरफ ये सारा कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक खबर ये भी निकल कर आई कि अगर युद्ध की स्थिति आती है तो क्या चाइना के सैनिक भारतीय सैनिकों के ऊपर भारी पड़ सकेंगे या भारत के सैनिक चाइना के चीनियों के ऊपर भारी पड़ेंगे। तो आपको बता दें, गलवान कांड में ये देखने को मिला था कि यहाँ पर चीनी सैनिकों के ऊपर भारतीय सैनिक भारी पड़ गए थे और चाइना के सैनिकों के अंदर एक डर भी दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें दुनिया भर में, तो कई सारे देश हैं, जैसे इजराइल को भी इस वक्त सेना का संकट का सामना करना पड़ रहा है, ताइवान को भी, दक्षिण कोरिया को भी, जापान के सामने भी ऐसा ही है, पाकिस्तान, चीन और भारत, ये 3 ऐसे देश हैं जहां पर युवा अभी भी लड़ने को तैयार हैं। चीन में एक सर्वे कराया गया जिसमें ये पता चला, गैलप इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि एशियाई देश जैसे कि चीन, भारत और पाकिस्तान के युवा सबसे ज्यादा युद्ध लड़ने के इच्छुक हैं। चीन में 71% युवाओं ने कहा कि वो देश के लिए युद्ध लड़ने को तैयार हैं। हालांकि उसके बाद भी चीनी सैनिकों की भर्ती करने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो वहीं भारत का स्थान आया। गैलप सर्वे में ये कहा गया कि 75% युवा ऐसे हैं जो सेना में भर्ती होने और देश के लिए युद्ध लड़ने को तैयार हैं। वैसे सबसे ज्यादा मोरक्को और फिजी में 94% युवा युद्ध लड़ने को तैयार हैं। पाकिस्तान में भारत और चाइना से ज्यादा 89% ऐसे युवा हैं जो युद्ध लड़ने को तैयार हैं। पर क्या होगा जब एक घटती हुई जनसंख्या आ रही है। चाइना ने एक बड़ा इलाज निकाला और चाइना ने जो इलाज निकाला है वो है उसकी रोबोट आर्मी। चाइना आने वाले समय में युद्ध में रोबोट आर्मी को उतार सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी और इसकी तैयारी भी ऐसा कहा जा रहा है कि बड़े जोर शोर से चाइना कर रहा है। अब भारत ने भी इसका जवाब देने के लिए यहाँ पर अपने रोबोटिक डॉग मूल को उतारना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि इंडियन आर्मी इमरजेंसी बेसिस पे 25 रोबोट डॉग को सेना को दे रही है। और ये क्यों दिया जा रहा है, तो इसे देने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि चाइना ने भी अपनी सेना के अंदर इसे शामिल करना शुरू कर दिया है, अपने रोबोटिक डॉग को। ऐसे में माना जाता है कि अगर इस डॉग को जल्दी से अपने सेना में शामिल किया जा सके तो ये कई सारी चीज़ों में मदद कर पाएगा। अब इस डॉग की खासियत क्या है, तो ये मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट माना जा रहा है, जो इसका पूरा नाम है। कहा जा रहा है कि 300 करोड़ रुपए साइन किए गए हैं जल्दी से जल्दी इस तरीके के डॉग को सेना में शामिल करने के लिए। कहा जा रहा है ये छोटे हथियारों को ले जा सकते हैं, इसके अलावे जांच कर सकते हैं, सर्विलांस के काम में आ सकते हैं और ये ह्यूमन ऑफिसर और डॉग की तुलना में कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ये ह्यूमन ऑफिसर और डॉग की तुलना में ज़्यादा अच्छे होंगे क्योंकि इनमें जान जाने का खतरा नहीं रहेगा। वैसे ये 50 केजी इनका वेट है और ये 15 केजी के एक्स्ट्रा पेलोड भी ले जा सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।